नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको बताएंगे कि दुनिया में जंग के मैदान में आखिरकार कहां पर क्या हलचल है। और विस्फोट में अब बात करेंगे दुनिया भर में जंग के मैदान में बड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको ये बताती हूं कि विस्फोट में वो कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहली खबर मिडिल ईस्ट से है, जहां मिडिल ईस्ट में तनाव बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ये पहला मौका है जब इजरायल और ईरान ने एक दूसरे पर सीधे मिसाइल और हवाई हमले करने शुरू कर दिए। इस गंभीर हालात को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को सख्त हिदायत दी है, अपील भी की है और तब जाकर के ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। इजराइल ने ईरान के अंदर हमले भी किए हैं। इन हमलों में रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले भी शामिल थे। ट्रंप के इस बयान पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अस्थायी तौर पर लड़ाई रुकने की बात मानी है। साथ में चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान ने दोबारा गलती की तो उसे पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। दूसरी खबर के बारे में आपको बताती हूं। कभी नेतन्याहू के लिए खुल करके बैटिंग करने वाले ट्रंप के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। वो भी पूरी तरीके से, उनका मिजाज बदल गया है। नेतन्याहू का उन्होंने साथ छोड़ा हुआ है। जो ट्रंप इजराइल के हर फैसले के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहते थे, आज उन्होंने नेतन्याहू का साथ छोड़ दिया है। और सिर्फ साथ नहीं, बल्कि सरेआम ऐसी बातें कही हैं जिसने इजरायली खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है या फिर ट्रंप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का कोई नया और बड़ा गेम खेल रहे हैं? क्या ट्रंप का यह बदला मिजाज नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिल्कुल अकेला कर देगा, या फिर यह ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट वाली नीति का सिर्फ एक नया चेहरा है? तीसरी खबर के बारे में आपको बताती हूं। ईरान अमेरिका जंग के तानाशाह किम की एंट्री हो गई है। युद्ध की आग में झुलसती इस दुनिया के बीच में कूटनीति के बिसात पर एक ऐसा मोहरा चला गया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर के टोक्यो तक हड़कंप मचा दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूरे 7 साल बाद उत्तर कोरिया की धरती पर उतरे हैं। प्योंगयांग के किम इल सुंग स्क्वायर पर जब 21 तोपों की सलामी गूंजी तो उसकी धमक सीधे व्हाइट हाउस में महसूस की गई। लेकिन यह सिर्फ 2 कम्युनिस्ट तानाशाहों और नेताओं की औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि एशिया के पावर समीकरण को बदलने की एक नई सनसनीखेज और बेहद खतरनाक स्क्रिप्ट भी है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ सबसे पहली खबर विस्फोट में आखिरकार क्या है। खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिकी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास के अमेरिकी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अपाचे दुर्घटनाग्रस्त होने की रिपोर्ट है। हेलीकॉप्टर में सवार दोनों क्रू सदस्य बचा लिए गए हैं, सुरक्षित है दोनों ही। जंग में यह पहली बार हुआ है कि अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ है। अपाचे हेलीकॉप्टर हादसे पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। आज दुर्घटना की रिपोर्ट को भी जारी करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर इस पूरे युद्ध के दौरान कहीं पर भी किसी भी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है, लेकिन इस बार जब ये पहली बार हुआ है तो इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट भी सामने आएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। हालांकि इसमें जो दोनों ही पायलट सवार थे, दोनों क्रू सदस्य, उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। ये उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है कि कभी भी कहीं पर भी किसी भी मौसम में ये उड़ान भरने के लिए तैयार रहता है। लेकिन इन सब के बीच में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया? इसके बारे में जानकारी निकाली जा रही है, इसके बारे में रिपोर्ट तैयार की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को यह रिपोर्ट भी सबमिट की जाएगी, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इसके बारे में आज रिपोर्ट जारी होगी और वो साझा भी करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक है और यहीं से सामने आई है एक और बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह कि अमेरिकी सेना का एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर अचानक से क्रैश हो गया। और हादसा ऐसे वक्त पर हुआ जब मिडिल ईस्ट पहले से ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की आग में झुलस रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सुरक्षित बचा लिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद सामने आकर के स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब इस घटना को लेकर के अमेरिकी सेना और रक्षा विभाग की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है और शुरुआती जानकारी के अनुसार बुधवार को इस पूरे हादसे पर एक आधिकारिक रिपोर्ट जारी की जाएगी। लेकिन इस सब के बीच में सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक तकनीकी हादसा था ये, या फिर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ये घटना किसी बड़े भूभाग राजनीतिक संकेत की तरफ इशारा कर रही है? दुनिया का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर क्यों खतरनाक है, अब आपको यह भी बता देती हूं कि अपाचे हेलीकॉप्टर आखिरकार खतरनाक क्यों है और क्यों इतना ज्यादा इसके क्रैश होने पर सरप्राइज हो रही है दुनिया। ये सबसे पहले जान लीजिए कि दुनिया का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर माना जाता है। अपाचे आसमान में उड़ता शिकारी है और हर मौसम में घातक स्ट्राइक क्षमता रखता है।
इराक, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट की जंग में ये शामिल रहा। 16 एंटी टैंक मिसाइलों से लैस है, रडार से छिपकर हमला करने में माहिर है। दिन हो या रात हो, ये टारगेट लॉक करके सटीक वार कर सकता है और दुश्मन की हर मूवमेंट पर नजर भी रख सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट में कौन कौन से यूएस हथियार तैनात हैं वो मैं आपको बताती हूं। अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर जिसके क्रैश होने की खबर आई, MQ-9 रीपर ड्रोन जिसे बार बार नुकसान पहुंचाया गया ईरान की तरफ से। इसके अलावा F-15E स्ट्राइक ईगल भी है, इसे भी नुकसान पहुंचाया गया। इसी तरीके से F-18 सुपर हॉर्नेट और F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को भी नुकसान पहुंचाया गया ईरान की तरफ से। ये सब अमेरिका ने तैनात वहां पर किए हुए हैं। इसके साथ ही MC-130J कमांडो 2 भी तैनात किया गया है। ईरान सख्त संदेश भी दे रहा है कि अब वो आर पार के मूड में आ चुका है। वो नहीं सुनना चाहता है कि कौन क्या कह रहा है, किसकी तरफ से क्या वादा किया जा रहा है। वो बार बार ये कह रहा है कि अमेरिका जो भी कहता है वो उस बात पर टिक करके नहीं रहता, इसलिए हमें अमेरिका पर तो कोई भरोसा नहीं है। मसूद पेजेश्कियान जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं, हाल फिलहाल में खबरें आई थी कि उनकी तरफ से अपने इस्तीफे की पेशकश की गई है, जिसे ईरान ने पूरे तरीके से झुठला दिया था। मसूद पेजेश्कियान ये कह रहे हैं कि ईरान किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। ईरान अपने हक की रक्षा हर हाल में मजबूती से करेगा। उनकी तरफ से कहा गया कि रक्षा तैयारी भी जारी है और बातचीत का रास्ता भी खुला हुआ है। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि दक्षिणी लेबनान में कार्रवाई पर ईरान का सख्त रुख है और अगर हमले जारी रहे तो जवाब पहले से ज्यादा कठोर होगा। इन सब के बीच में एक खबर आ रही है, वो भी आपको बताती हूँ। खबर यह है कि ईरान को लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बड़ा बयान जारी किया है। उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान अच्छे समझौते के लिए तैयार है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है ईरान को लेकर के। वो कह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप कि ईरान एक अच्छे समझौते के लिए तैयार है, ईरान हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। ईरान एटमी हथियार नहीं रखने तक पर तैयार हो गया है। वैश्विक हालात जल्द सामान्य होंगे। ईरान के पास समझौता करना ही विकल्प है। यानी डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जो ईरान ये कह रहा था कि वो झुकेगा नहीं, वो ईरान झुक गया है। उसने अपने हथियार डाल दिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने समर्पण कर दिया है। लेकिन अभी ईरान का भी इस पर बयान आना बाकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर कितना भरोसा करना है दुनिया ने इस युद्ध के दौरान देख लिया है। ब्रेकफास्ट पर कुछ बयान, लंच पर कुछ बयान, डिनर होते होते कुछ और बयान। तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर दुनिया भी संदेह भरी निगाहों से देखने लगी है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ये कहा गया है कि वैश्विक हालात जल्द सामान्य होंगे, ईरान एटमी हथियार नहीं रखने के लिए तैयार है, वो हमारे सारी शर्तों को मान गया है, उसके बाद ईरान क्या कहेगा ये देखना होगा। मिडिल ईस्ट में तनाव बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ये पहला मौका है जब इजरायल और ईरान ने एक दूसरे पर सीधे मिसाइल और हवाई हमले किए हैं। इस गंभीर हालात को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को सख्त हिदायत दी और यह अपील तब की गई जब ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी और इजरायल ने ईरान के अंदर पलटवार किया। इन हमलों में रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया और ट्रंप के इस बयान पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अस्थायी तौर पर लड़ाई रोकने की बात तो मानी, लेकिन साथ ही एक भयानक चेतावनी भी दे दिया। उनकी तरफ से क्या भयानक चेतावनी दी गई है इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट एक बार फिर आग के दरवाजे पर खड़ा है और इस बार हालात सिर्फ तनाव नहीं बल्कि सीधे सीधे टकराव की उस दहलीज पर पहुंच चुके हैं जहां एक गलती पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। ये वो इलाका है जहां हर शांति समझौते के नीचे बारूद दबी रहती है और हर सीजफायर के बाद एक नया विस्फोट इतिहास लिखने लगता है। अप्रैल के युद्ध विराम के बाद पहली बार इजरायल और ईरान ने एक दूसरे पर सीधे मिसाइल और हवाई हमलों की पुष्टि की और यही वो पल है जिसने पूरे वैश्विक सिस्टम को हिला दिया। इतिहास गवाह है जब जब किसी सुपर पावर को अपनी ताकत पर घमंड हुआ
तब वक्त ने उसे आईना दिखाया, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ आईने की नहीं बल्कि आग और बारूद की है। ईरान को कमजोर आंकने वाले डोनाल्ड ट्रंप को आज अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हो चुका। ईरान कोई वेनेजुएला नहीं था, ईरान कोई इराक या लीबिया नहीं था, ईरान बारूद का वो समंदर निकला जिसमें अमेरिका का घमंड डूब गया। ईरान ने जब अपनी अंडरग्राउंड टनल से मिसाइलों का जौहर बिखेरा तो पेंटागन के कंप्यूटर्स हैंग हो गए। एक साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 मुल्कों की धरती पर ईरान ने मिसाइलों की ऐसी खौफनाक बरसात की कि अरब देशों के सीने में आज भी वो खौफ जिंदा है। जंग की आग तब भड़की जब ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी। इसके जवाब में इजराइल ने भी पलक झपकते ईरान के सीने पर जख्म दे दिए। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के अंदर घुसकर उसके रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को मटियामेट कर दिया ताकि इजरायली फाइटर जेट्स के लिए रास्ता साफ हो सके। इजरायली अधिकारियों ने साफ कर दिया कि उनकी सेना कई दिनों तक चलने वाली इस भीषण लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है और आगे के हमलों के ब्लूप्रिंट को मंजूरी दे दी गई। इस बीच ईरान ने इजराइल और अमेरिका को खुली धमकी दी है कि अगर उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को छुआ भी तो वो उनके तेल और गैस ठिकानों को शमशान बना देगा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इजराइल के हाइफा में इंडस्ट्रियल साइट्स पर हुए हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि ईरानी पेट्रोकेमिकल सुविधा पर हुए हमले का सीधा और खौफनाक बदला है। लेकिन यह जंग सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं। यमन के खतरनाक हूती विद्रोहियों ने भी इस महायुद्ध में एंट्री मार ली। हूतियों ने ऐलान किया कि वह इजराइल पर समुद्री नाकाबंदी फिर से शुरू कर रहे हैं और इजरायली जहाजों के लिए बाब अल मंदेब स्ट्रेट का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हूतियों ने इजराइल के दिल यानी तेल अवीव पर भी मिसाइलें दागने का दावा किया। तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर जिससे महाशक्ति अमेरिका के सैन्य ठिकाने खंड खंड होकर बिखर गए। आधी रात को आसमान से बरसी ईरानी मिसाइलों ने इजराइल से लेकर अमेरिकी कैंपों तक ऐसी तबाही मचाई जिसने तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजा दी। हालात इतने विस्फोटक हो चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुद सामने आने पड़ा और उन्होंने इजराइल और ईरान से तुरंत युद्ध रोकने की सख्त अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति की बड़ी अपील और चेतावनी उस वक्त आई है जब दोनों देशों के बीच युद्ध की मर्यादाएं टूट चुकी। पहले ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर सनसनी फैला दी, तो जवाब में इजराइल ने भी बिना वक्त गवाए सीधे ईरान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी। इजराइल के इन हमलों में ईरान के कई रडार और बेहद संवेदनशील एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के इस कड़े बयान का असर इजराइल पर देखने को तो मिला ही। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलहाल अस्थायी तौर पर लड़ाई रोकने की बात मान ली, यानी कुछ समय के लिए धमाकों का दौर थम सकता है। लेकिन नेतन्याहू ने इसके साथ ही जो चेतावनी दी है वो ये बताने के लिए काफी है कि चिंगारी अभी बुझी नहीं। नेतन्याहू ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर ईरान ने दोबारा आंख उठाने की हिमाकत या कोई गलती की तो इजराइल अपनी पूरी ताकत से ऐसा पलटवार करेगा जिसे ईरान कभी भूल नहीं पाएगा। साफ है कि ट्रंप के दबाव में युद्ध पर कुछ समय के लिए फुल स्टॉप भले ही लग गए हों, लेकिन खतरा टला नहीं। अब देखना होगा कि ट्रंप की सख्त हिदायत के बाद क्या ईरान अपने कदम पीछे खींचता है
या फिर मिडिल ईस्ट की ये जंग किसी तीसरे विश्व युद्ध की आहट साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा दावा आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जल्द ही ईरान पर पूर्ण विजय की घोषणा कर दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ईरान मान गया है, उसकी तरफ से सारी शर्तें स्वीकार कर ली गई है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जल्द ही पूर्ण हमारा अधिकार हो गया, पूर्ण विजय हो गई है, ये घोषणा हम कर देंगे। ईरान सरेंडर करने की कगार पर है। युद्ध खत्म होने पर कच्चे तेल की कीमतें घटेंगी। अब ये बड़े ऐलान उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर भरोसा करना टेढ़ी खीर साबित होने लगा है। एक तरफ ये कहना कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ ये कहना कि ईरान अपने हथियार सरेंडर करने की कगार पर है। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर बी गालिबाफ की धमकी आई है कि ईरानी संसद के स्पीकर का कहना है कि युद्ध और कूटनीति हम दोनों के लिए तैयार है, जंग हो या डील पीछे नहीं हटेंगे। अब उनकी तरफ से तुरंत ये चेता दिया गया है, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जंग हो या डील हो हम तो पीछे नहीं हटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जरूर दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ईरान की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि वो अपने हथियार त्याग देगा, सरेंडर कर देगा, लेकिन बी गालिबाफ ये कह रहे हैं कि जंग हो या फिर डील हो हम तो पीछे नहीं हटने वाले। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कितना भरोसा करना है ये दुनिया जानती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे युद्ध के दौरान सिर्फ और सिर्फ ऐसे बयान दिए हैं जिसने मार्केट को अप डाउन किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। उनकी तरफ से आने वाले किसी भी बयान पर पूरी दुनिया तो क्या, खुद अमेरिका के लोग ही भरोसा करना छोड़ चुके हैं। कई सर्वे ये कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर अमेरिकी लोगों का भरोसा टूट चुका है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान हथियार सरेंडर करेगा, बी गालिबाफ ये कह रहे हैं कि जंग हो या कूटनीति हम तो तैयार हैं। एक और बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है, वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ डील को लेकर के 2 से 3 दिनों में समझौता हो सकता है। ये अल्टीमेटम उनकी तरफ से दिया गया है, बताया गया है सब कुछ चंगा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ स्वीकार कर लिया गया है, जल्दी पूर्ण विजय की घोषणा करेंगे और ईरान के साथ 2 से 3 दिन में समझौता हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान उनकी शर्तों पर राजी हो जाए और मुझको ईरान खोल दे। दूसरी तरफ ईरान ये स्वीकार कर ले कि वो परमाणु हथियारों पर आगे नहीं बढ़ेगा। ईरान कह रहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ 2 से 3 दिनों में समझौता हो सकता है। 28 फरवरी 2026 को जब इस युद्ध की शुरुआत की थी, तब से लेकर के अब तक डोनाल्ड ट्रंप ऐसे दावे कम से कम 15 बार कर चुके हैं कि अब पूर्ण विजय की घोषणा करने वाले हैं और ईरान ने हमारी शर्तें मान ली हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे युद्ध में जो यूएस और इजराइल उतरा हुआ था, उन दोनों देशों के बीच में दरार देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ईरान जंग पर अमेरिका इजराइल में दरार देखने को मिल रही है। ट्रंप ने नेतन्याहू को कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर युद्ध आगे बढ़ाए तो अमेरिका साथ नहीं देगा। इजराइल जंग में अकेला पड़ सकता है। सैन्य टकराव से दूरी बना रहे अमेरिका, ये उनकी तरफ से कहा गया। ईरान युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं होगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू का पलटवार भी लगातार देखने को मिल रहा है और उनका यह कहना है कि हम अपनी आत्मरक्षा से पीछे नहीं हटेंगे। तो दोनों ही नेता जो कल तक साथ खड़े हुए थे, वो आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कल तक जो अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान को तबाह करने की कस्में खा रहे थे, आज उनके बीच में दरार पड़ती हुई दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अचानक से बदल गए हैं और उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 2 टूक अल्टीमेटम भी दे दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है, बीबी संभल जाओ वरना ईरान से अकेले लड़ना पड़ जाएगा। आइए देखते हैं कि आखिरकार क्यों दोस्ती में दरार आ गई है। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी है। इस महायुद्ध की चिंगारी एक बार फिर से तब सुलगी जब शांति वार्ता के बीच इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले किए।
ईरान ने इसका जोरदार जवाब देते हुए इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। ईरान के इस पलटवार से शांति वार्ता को झटका लगा, जिससे उभरना अब नामुमकिन है। लेकिन इस हमले की टाइमिंग सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। इन हमलों के जरिए बेंजामिन नेतन्याहू सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप लगातार मिडिल ईस्ट में युद्ध रोकने और शांति का दबाव बना रहे थे, लेकिन नेतन्याहू ने ईरान पर सीधे हमले कर यह जता दिया कि वॉशिंगटन का रिमोट कंट्रोल अब यरूशलेम से नहीं चलेगा। जिस दोस्ती को दुनिया स्ट्रेटेजिक अलायंस कहती थी, अब उसी दोस्ती में दरार की आवाजें गूंजने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख अचानक बदलता दिख रहा है। कभी जिन बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े नजर आते थे, अब दरार दिखने लगी है। ईरान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अचानक बदल चुके हैं, जिसके साथ मिलकर कल तक ईरान को बर्बाद करने का प्लान बन रहा था। आज अमेरिकी राष्ट्रपति उसी को खुली चेतावनी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ईरान जंग पर अपनी मर्जी चला रहे नेतन्याहू को ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर दोबारा युद्ध छेड़ा तो इजराइल को महायुद्ध के मैदान में बिल्कुल अकेले खड़ा होना पड़ेगा। याद करिए बीती 28 फरवरी की तारीख, जब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर भीषण हमला किया था। लेकिन अब इसी जंग को लेकर वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मतभेद इस कदर बढ़ गए हैं कि एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ डील करने को बेताब है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने पर तुले हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू लगातार ट्रंप की बात को अनसुना कर रहे थे और आखिरकार ट्रंप का सब्र टूट गया। अमेरिकी मीडिया वेबसाइट एक्सियोस को दिए गए एक फोन इंटरव्यू में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का खुलासा किया। ट्रंप का यह बयान साफ संकेत देता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक और बड़े और लंबे युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने से बचना चाहता है। ट्रंप का दावा है कि उनके दबाव के बाद ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने के लिए तैयार है और अगले 2 हफ्तों के भीतर वो ईरान पर पूरी जीत का ऐलान भी कर सकते हैं। ऐसे में इजराइल की कोई भी नई सैन्य कार्रवाई ट्रंप के इस प्लान को पटरी से उतार सकती है। लेकिन इजराइल ने अमेरिका को दरकिनार करते हुए कहा कि अगर ईरान ने दोबारा हमले किए या इसकी गलती की तो ऐसा जबरदस्त जवाब मिलेगा जो उसने सोचा नहीं होगा। इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ ट्रंप का अल्टीमेटम है, दूसरी तरफ नेतन्याहू की जिद। वहीं ईरान भी लगातार धमकी दे रहा है कि वो किसी भी पलटवार का जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। अब देखना होगा कि क्या ट्रंप इस अकेले छोड़ देने वाली धमकी के आगे सुपर पावर अमेरिका का ये सबसे भरोसेमंद दोस्त सरेंडर करेगा या फिर बेंजामिन नेतन्याहू महायुद्ध की आग में अकेले ही कूद पड़ेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो कि इनकार कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि युद्ध मत छेड़ो ईरान के साथ। एक तरफ इजराइल है जो ये कह रहा है कि हमें अपनी रक्षा का अधिकार है। अब सवाल पहला ये है कि दोनों की मजबूरी है या फिर ये दोनों ये एक अलग अलग सोच के तहत अगली रणनीति पर बढ़ रहे हैं। नेतन्याहू युद्ध क्यों चाहते हैं? तो जवाब ये है कि ईरान की लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता को वो रोकना चाहते हैं और उनके हिसाब से ये इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत भविष्य में लेकर के आ सकता है। इस वजह से वो रोकना चाहते हैं, ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क का वो खात्मा करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत हमेशा बने रहे, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो या हूती हो। उसके नेटवर्क को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है नेतन्याहू की तरफ से। ईरान को परमाणु हथियार से पूरी तरह से दूरी बना लेनी चाहिए, ये मानना है नेतन्याहू का। इसलिए भी वो हमले कर रहे हैं कि यूरेनियम संवर्धन पर सख्त रोक लगाई जाए, ईरान पर प्रेशर बना करके उसे घुटनों पर ला दिया जाए। दूसरा सवाल ये कि अमेरिका इजराइल को रोक क्यों नहीं पा रहा है? तो उसका जवाब यह है कि इजराइल पहले से लेबनान फ्रंट में उलझा हुआ है। वहीं हिजबुल्लाह के लगातार हमले भी हो रहे हैं, इसलिए भी इजराइल को बार बार जवाब देना पड़ रहा है और जवाब ना देने पर घरेलू राजनीति पर भी भारी दबाव पड़ेगा नेतन्याहू के लिए। इस युद्ध की वजह से वैसे भी उन्हें भी कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन वो इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई बताते हैं, इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई बताते हैं, इसलिए वो इस युद्ध को जारी रखते हैं। सुरक्षा नीति में डिटरेंस बनाए रखने की भी मजबूरी है। दूसरी सवाल यह है कि परमाणु समझौते की बात कहां तक पहुंची? जवाब यह है कि ईरान के पास नया समझौता प्रस्ताव विचाराधीन पड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि 20 साल के लिए इस समझौते को किया जाए, 20 साल तक के लिए परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेला जाए और ये ईरान को मंजूर नहीं है। वहीं शर्तों पर अंतिम फैसला ईरान के रुख पर निर्भर करता है कि वो 20 साल वाले कार्यक्रम को मानेगा या नहीं मानेगा। अमेरिका ने संशोधित ड्राफ्ट ईरान को भेजा है। अब वहीं समझौते में कहां पर फंसा हुआ है पेच? जवाब यह है कि ईरान चाहता है कि प्रॉक्सी मुद्दे भी डील में शामिल हो जाएं, ताकि उसके लिए यह बड़ी मुसीबत मिडिल ईस्ट से पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। वहीं ईरान की मांग है कि लेबनान, यमन, गाजा पर भी समझौता हो जाए, यहां पर कोई हमले ना हो। एक देश ये चाह रहा है कि जितने भी प्रॉक्सी ईरान ने खड़े किए हुए हैं उनको या तो मिटा दिया जाए या उनसे बातचीत हो जाए। ईरान ये चाह रहा है कि उसके प्रॉक्सी को किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान ना पहुंचे, उनसे भी बातचीत हो। दोनों चाहते वही हैं, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वो इजराइल पर हमला नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एनरिच्ड यूरेनियम अपने पास रखने की जिद अमेरिका लेकर के बैठा हुआ है, इसलिए भी ये पेच फंसा हुआ है बातचीत में। तो ये थे उनके सवाल और ये है उनके जवाब के फ्रीज की गई रकम पहले रिलीज करने की मांग है। डोनाल्ड ट्रंप उस बात से इनकार कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। अमेरिका का स्टैंड है कि साइन के बाद ही हम कोई रियायत देंगे, पहले आप समझौता कर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि रियायत देनी है या नहीं। पांचवा सवाल ये कि युद्ध फिर शुरू हुआ तो आखिरकार आगे क्या होगा? उसका जवाब यह है कि बाब अल मंडेब स्ट्रेट पर दबाव बढ़ सकता है, हूती उसे कभी भी बंद कर सकते हैं, समुद्री मार्ग पर संकट आ सकता है। 15% से ज्यादा का व्यापार इस रूट से होता है। वैश्विक व्यापार का लगभग 15% इसकी वजह से प्रभावित होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी और ज्यादा मजबूत होने की आशंका बढ़ जाएगी। तेल और सप्लाई चेन पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा, बड़ा झटका होगा, क्योंकि हॉर्मुज बंद है और बाब अल मंडेब को भी बंद कर दिया गया तो टोटल दोनों तरफ से 35% का बिजनेस ठप पड़ जाएगा और ऊर्जा संकट और ज्यादा गहरा आ जाएगा। वहीं हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर एक बड़ा हमला कर दिया, ये जानकारी मिल रही है। यमन के विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल से अटैक कर दिया है। फिलिस्तीन के समर्थन में यह हमला किया गया है। लाल सागर में इजराइल से जुड़े नेविगेशन को रोका गया है। फिलिस्तीन के समर्थन में यह हमला किया जा रहा है हूतियों की तरफ से, लेकिन उनकी तरफ से पहले ही यह कहा गया था कि इजराइल और अमेरिका के जो जहाज है वो बाब अल मंडेब से वो गुजरने नहीं देंगे, लाल सागर से वो गुजरने नहीं देंगे और हूती विद्रोहियों का लाल सागर पर पहले से ही दबदबा माना जाता है। ऐसे में उन्होंने अपनी एक्टिविटी को फिर से शुरू कर दिया है और इजराइल पर एक बड़ा हमला किया है। यमन के विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी हैं। दूसरी तरफ वो प्रेशर भी बना रहे हैं कि लाल सागर से होकर के ना तो अमेरिका के जहाज गुजरने देंगे और ना ही इजराइल के जहाज गुजरने देंगे और हमला भी कर रहे हैं। हूती, हमास, हिजबुल्लाह पहले से साथ में खड़ा हुआ है और 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लगातार इजराइल से लड़ भी रहा है। और इन सब के बीच में जब ईरान का मामला सामने आया है तो सब जब ईरान के ही प्रॉक्सी हैं तो ईरान के लिए लड़ना कैसे वो छोड़ सकते हैं। मैं एक और खबर आपको बताती हूँ। इजरायली डिफेंस फोर्स की लेबनान के नागरिकों को चेतावनी सामने आई है कि तुरंत इलाका खाली करें लेबनानी।
ये उनकी तरफ से कहा गया है कि तुरंत से तुरंत वो जगह खाली कर दीजिए। हिजबुल्लाह पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा है, यानी कि एक और बड़ा हमला किया जा सकता है। इजरायली डिफेंस फोर्स जब भी वहां पर साउथ लेबनान में हमला करता है तब साउथ लेबनान में एक अलर्ट जरूर से जारी कर देता है ताकि लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक ऐसा ही अलर्ट, एक ऐसी ही चेतावनी लेबनान के नागरिकों के लिए जारी कर दी है कि तुरंत से इलाका खाली करें लेबनानी, और हिजबुल्लाह पर भी उन्होंने सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा दिया है। हालांकि ये तो पहले ही कहा गया था नईम कासिम की तरफ से, हिजबुल्लाह के महासचिव की तरफ से, कि हम इजराइल के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे या फिर मिटा जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूस यूक्रेन, क्योंकि दुनिया की कूटनीति में एक बार फिर से वो हलचल देखने को मिल रही है जिसने सुपर पावर अमेरिका के रणनीतिक दफ्तरों में बत्तियां जला दी हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 7 साल बाद उत्तर कोरिया का दौरा शुरू हुआ, और यह सिर्फ एक राजकीय यात्रा नहीं है, बल्कि ये एशिया के शक्ति समीकरण की एक नई और खतरनाक स्क्रिप्ट है। प्योंगयांग की गलियों से लेकर के वॉशिंगटन और टोक्यो के वॉर रूम्स तक आज सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है कि क्या शी जिनपिंग ने कोरियाई मोर्चे पर अमेरिका को घेरने के लिए नई शतरंज बिछा दी है, और इसके साथ ये रशिया और यूक्रेन को किस तरीके से प्रभावित करेंगे, अमेरिका, ईरान और इजराइल को किस तरीके से प्रभावित करेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। शी जिनपिंग, जो आमतौर पर बेहद नपीतुली और सीमित विदेशी दौरों के लिए जाने जाते हैं, उनका उत्तर कोरिया की धरती पर कदम रखना अपने आप में असाधारण है। ये सिर्फ एक कूटनीतिक औपचारिकता या हाथ मिलाने की तस्वीर भर नहीं है, बल्कि बीजिंग की तरफ से दिया गया वो रणनीतिक संकेत है कि वो अपने पुराने प्रभाव क्षेत्रों को फिर से पूरी ताकत के साथ सक्रिय करने के मूड में आ चुका है। प्योंगयांग में जिनपिंग की मौजूदगी उस वक्त हुई है जब वैश्विक मंच पर 3 बड़े ध्रुव अमेरिका, रूस और चीन अपने अपने वजूद और दबदबे को लेकर खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वह ट्विस्ट है रूस। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य सहयोग रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा है। हथियारों की सीक्रेट सप्लाई से लेकर सैनिकों के तालमेल तक इस नई मॉस्को प्योंगयांग साझेदारी ने अमेरिका को तो डराया ही है, लेकिन साथ ही बीजिंग के कान भी खड़े कर दिए हैं। और यही वो वजह है जहां शी जिनपिंग का ये मास्टर स्ट्रोक समझ आता है। बीजिंग किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि उसका सबसे पुराना और भरोसेमंद कम्युनिस्ट सहयोगी यानी उत्तर कोरिया पूरी तरह से मॉस्को की छाया में चला जाए। शी जिनपिंग ने खुद अपने बयान में चीन उत्तर कोरिया के रिश्तों को खून से बनी दोस्ती का नाम दिया है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये महज कोई भावनात्मक भाषा नहीं, बल्कि कड़ा रणनीतिक संकेत है। संकेत यह कि चीन अपने इस ऐतिहासिक बफर जोन को किसी भी कीमत पर खोने नहीं देगा। भले ही रूस और चीन दुनिया के सामने पक्के साझेदार दिखते हों, लेकिन उत्तर कोरिया पर अपना होल्ड बनाए रखने के लिए दोनों के बीच एक साइलेंट कंपटीशन यानी मौन प्रतिस्पर्धा चल रही है। रूस ने हाल के सालों में प्योंगयांग के साथ जो रक्षा सहयोग बढ़ाया, उसे चीन की पारंपरिक डोमिनेंस पोजीशन पर हल्का दबाव बना था, और जिनपिंग का ये दौरा उसी दबाव को बैलेंस करने की बड़ी कोशिश है।
अब बात उस टेंशन की जो वॉशिंगटन से लेकर टोक्यो तक फैल चुकी है। अमेरिका जापान के लिए मुलाकात किसी रणनीतिक चेतावनी से कम नहीं है। उत्तर कोरिया के पास पहले से परमाणु ताकत है। और अब अगर उसे चीन का खुला राजनीतिक और आर्थिक कवच मिल जाता है तो कोरियाई प्रायद्वीप एक बार फिर दुनिया का सबसे खतरनाक बारूदी ढेर बन सकता है। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर बीजिंग प्योंगयांग की ये धुरी और मजबूत होती है तो इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका का पूरा डिफेंस सिस्टम और सुरक्षा समीकरण पूरी तरह चरमरा जाएंगे। कुल मिलाकर शी जिनपिंग का ये प्योंगयांग मिशन सिर्फ एक द्विपक्षीय दौरा नहीं बल्कि 21वीं सदी के नए शीत युद्ध का शंखनाद है। ये साफ संकेत है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का खेल अब और आक्रामक होने वाला है। जहां एक तरफ अमेरिका और उसके साथ ही इंडो पैसिफिक में घेराबंदी कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन ने अपने सबसे आक्रामक मोहरे को आगे बढ़ा दिया है। दुनिया की सबसे खामोश डिप्लोमेसी अब वॉर रूम्स की सबसे तेज आवाज बन चुकी है और इस महाशतरंज के केंद्र में है किम जोंग उन, शी जिनपिंग और बदलता एशिया का ये खतरनाक पावर गेम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात रूस यूक्रेन जंग की, जो हर गुजरते दिन के साथ प्रचंड होती जा रही है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई खबर आपको बताती हूँ। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में ये बताया गया है और ड्रोन के गिरने के बाद जोरदार विस्फोट भी हुआ है। ड्रोन हमले में 2 लोगों की जान चली गई है। ड्रोन हमले से इलाके में भी भगदड़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए। यहाँ गुजरते हुए लोग, ये स्ट्रीट आपको नजर आ जाएगी और यहाँ अचानक से ड्रोन ब्लास्ट होता है। गाड़ियां भी खड़ी हुई है, आसपास वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स आपको नजर आ जाएंगे। वहां से गुजरते हुए लोग नजर आ जाएंगे। एक व्यक्ति थोड़ी देर पहले ही ये स्ट्रीट शॉप से आगे की तरफ जाता हुआ नजर आता है, लेकिन यहीं पर ज़ैपोरिज़िया में ये ड्रोन ब्लास्ट होता है जिसमें 2 लोगों की जान चली जाती है। अभी एक और बड़ी खबर है, वो भी आपको बता देती हूँ। जिस तरीके से ये तस्वीर जारी आई है, वही यूक्रेन को लेकर के जानकारी ये है कि यूक्रेन ने ड्रोन से एक और धमाका कर दिया है। ये जानकारी मिल रही है। यूक्रेन ने एक धमाका किया क्रीमिया में, एक यात्री ट्रेन पर ये ड्रोन से हमला किया गया है। अब इसके साथ सहायक की मौत हो गई है। हमले में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ड्रोन हमले। ये ड्रोन हमले के शॉट्स भी आ गए हैं कि एक ट्रेन पर किस तरीके से ब्लास्ट किया जाता है और इसकी वजह से सहायक की भी मौत हो गई है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेन का इंजन ही सबसे पहले निशाने पर होता है, इसी से टकरा करके ये ड्रोन ब्लास्ट हो जाता है। 4 साल से ज्यादा का वक्त इस पूरे युद्ध में हो चुका है और कहा यहां तक जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज्यादा मौतें इस युद्ध में हो गई है। अभी भी दोनों ही देश लेकर रुकेंगे नहीं। जो डोनाल्ड ट्रंप पहले दावा किया करते थे कि वो 24 घंटे में रूस यूक्रेन जंग रुकवा देंगे, आज उनका वो दावा पूरी तरीके से फेल हो चुका है। ट्रंप के बूते से बाहर हुई इस जंग को रोकने के लिए अब यूरोप के बिग 3 यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने यूक्रेन के साथ मिलकर के पुतिन के सामने 5 कड़क शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, तत्काल सीजफायर हो, सीमा पर इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती हो और यूक्रेन को कानूनी सुरक्षा की गारंटी मिले। इन शर्तों से पुतिन को घेरने की तैयारी हो रही है और जब सुपर पावर अमेरिका फेल हुआ तब यूरोप ने मोर्चा संभाल लिया है। सवाल यह कि क्या इसके बाद पुतिन झुक जाएंगे या फिर महाविनाश मचेगा।
ये तस्वीरें गवाह हैं कि वैश्विक कूटनीति की धुरी अब वाशिंगटन से खिसककर लंदन और पेरिस की तरफ बढ़ रही है। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने पुतिन के साथ अलास्का में बैठक भी की, बड़े बड़े दावे भी किए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। – 2026 की शुरुआत होते ही अमेरिका यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़कर मिडिल ईस्ट में ईरान के संकट को सुलझाने में मसरूफ हो गया। ऐसे में ज़ेलेंस्की को समझ आ गया कि सिर्फ अमेरिका के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जा सकता। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो पहले ही कह चुके हैं कि इस जंग की सबसे बड़ी कीमत यूरोप चुका रहा है, इसलिए शांति की मेज पर भी यूरोप को ही आना होगा। यही वजह है कि लंदन में यूरोप के 3 सबसे ताकतवर देशों और यूक्रेन के बीच एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। इस बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी कर रूस और यूक्रेन के बीच सीधे संवाद और तत्काल युद्ध विराम का वो फार्मूला पेश किया गया जिसने पुतिन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ज़ेलेंस्की भी मानते हैं कि अब युद्ध को ऐसे मोड़ पर रोकना जरूरी है जहां से तबाही दोबारा लौट कर न आए। यूरोप ने इस बार पुतिन के सामने 5 शर्तें रखी हैं। वो कोई साधारण शर्तें नहीं है, ये पुतिन को घेरने का यूरोप का नया चक्रव्यूह है। जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि ये 5 शर्तें क्या हैं। पहली शर्त है रूस बिना किसी देरी के तत्काल और पूर्ण विराम स्वीकार करे। और विस्फोट में आप लोग नेक्स्ट छोटे से ब्रेक के लिए कई मच जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।